जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 25 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 25 मार्च के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 मार्च के दिन। ओके, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 25 मार्च के दिन। एंड एरीज की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। तो देखिए कार्ड तो बहुत ही अच्छे आए हैं, हालांकि काफ़ी कुछ हो चुका है। बॉटम ऑफ द डेक आया है रोमांस का कार्ड, मतलब आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। ओके, यस, आपके पार्टनर आपको लेके या तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं या आपके दिल में बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग जग रही हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है 3 ओके, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 3, 16, 9, 4, 8। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे 94, 98 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 49, 48 आपकी एज हो सकती है, 43 भी हो सकती है, 34, 39 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है। ओके, एंड ये मंथ भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं आंखें खोलकर। डे ड्रीमिंग चल रही है इनकी। एंड ये बहुत सारे सपनों में, जैसे इंसान सोचता है कि उसकी एक हैप्पी फैमिली होगी, घर होगा, बच्चे होंगे, खुशियाँ होंगी। ओके, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि गाना गाते हैं सब लोग, बिल्कुल उस तरीके से ये सोच रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पर इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं आप इनके साथ यूनियन करना चाहेंगे कि नहीं, या ये डाउट आपके पार्टनर के अंदर भी हो सकता है कि पता नहीं इनका ये सपना कभी सच हो भी पाएगा कि नहीं। क्योंकि होता यह है कि जब ये सपनों में होते हैं उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत स्वीट सी स्माइल इनके फेस पे होती है एंड इनको लगता है कि ये उसी में डोलते रहते हैं, खुश होते रहते हैं एंड इनको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब ये रियलिटी में निकल के आते हैं, जब ये रियल लाइफ को देखते हैं, तब इनको रियलाइज़ होता है कि मतलब ये सडनली पेन में आ जाते हैं। इनको लगता है कि ये सपने ही देखते रहेंगे या कभी कुछ रियलिटी में हो भी पाएगा। ओके, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इनको एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की नीड है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पहले जिस तरीके से आपको अप्रोच किया था वो सही नहीं था, या आपने इनको रिजेक्ट किया है, या फिर इनको अब फील हो रहा है जैसे इन्होंने बहुत इमेच्योर एक्ट किए थे। जो इन्होंने तरीका अपनाया था आपसे कनेक्ट होने का वो गलत हो सकता है, या आपको उससे कुछ हर्ट हुआ है, जिस वजह से ये आपसे माफ़ी मांग करके आपके साथ एक सॉलिड कन्फर्मेशन करना चाहते हैं। मतलब अब ये बहुत मैच्योरली एक्ट करना चाहते हैं। यस, तो पास्ट में जो कुछ हुआ आपके पार्टनर चाहते हैं कि इनसे जो भी गलतियां हो गई हैं, ये वैसे तो माफ़ी मांगना चाहते हैं बट इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर ये मेल हैं या फीमेल हैं, ईगो तो सबका होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी सबकी होती है। इंसान भले ही कितना अपोलोजेटिक फील करे, लेकिन माफ़ी मांगना सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो कर दें, जो हुआ सो हुआ, इस तरीके से। एंड जो है इनके अंदर, या तो इनके अंदर कोई नेगेटिविटी थी, यस, इनके अंदर अगर इमेच्योरिटी थी तो उसको इन्होंने लेट गो किया है एंड ये अब डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपका साथ चाहिए।
यस, इनको क्लियरिटी मिल गई है, इनको रीज़न पता चल गया है कि आप क्यों नहीं इनके साथ कनेक्ट हो पा रहे थे, या आपका रिलेशनशिप में जो भी अप डाउन चल रहे थे उनके पीछे कारण क्या था। तो अब इनको पता चल गया है, क्लियरिटी आ गई है, जिस वजह से जो भी नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली लेट गो हो गई है। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस मिल रही है, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप लोगों की लाइफ में आगे भी आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे प्लानिंग करके बाकायदा एक रोड मैप तैयार करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर फुल प्लानिंग के साथ आप लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस 50 to 80% श्योर हो जाते हैं। हार्ड वर्क करना एंड डेस्टिनी का साथ तो अलग से है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सेटल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड। मतलब आपके अंदर किसी तरह का मेंटल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आप लोग मेंटली ट्रैप हो सकते हैं, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। आप लोग किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, देखिए, आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या आप खुद से खुश हैं जो भी आपने डिसीज़न लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आपने जो भी डिसीज़न लिया है उसमें आप खुद, आपको रोना पड़ रहा है, आप दुखी हैं, लेकिन आप उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। यस, तो ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने ही लिए गए डिसीज़न से नाखुश हैं, सैड हैं। तो आपको यहाँ पर अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ओके, यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कभी कभी मुझसे लोग, व्यूअर्स पूछते हैं कि मैडम ये जो रीडिंग है ये मैरिटल लाइफ के लिए है या लवर्स के लिए है। तो यहाँ पर जो ये मैं लास्ट डेक निकालती हूँ, ये मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ दोनों के लिए होता है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतनी क्लियरिटी मैं कहाँ तक दूँ कि ये इसके लिए है, जबकि मैं सारी चीज़ें बोल बोल के करती हूँ। ओके, तो आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि यहाँ पर रीडिंग कलेक्टिव है, मतलब सबके लिए है, सबके लिए, सबके लिए। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है, चाहे मैरिटल लाइफ में हो चाहे लव लाइफ में हो। मतलब रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रह गया है। ओके, एंड इसके पीछे कारण आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। यस, नॉट द राइट टाइम। इनको लग रहा है कि इन्होंने अब तक, आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी चल रही हो सकती है, या आपके पार्टनर के अंदर इमेच्योरिटी बहुत थी, या आपके पास जब भी आते थे आपको अप्रोच करते थे तो उनका तरीका गलत हो सकता है, या ये ऐसा कुछ कर देते थे कि आपको पिंच कर जाता था। ओके, तो अब ये मैच्योरिटी के साथ, वही मैंने आगे कहा था कि मैच्योरली एक्ट करने वाले हैं। ओके, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको बुरा लगे या आप हर्ट हो जाएं। यस, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए आपके साथ, इनको आपके साथ शादी करनी है। ये सीधे सीधे आपसे शादी करने का प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ गलती करने के बाद आता है तो वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो जो है, मतलब कुछ ज़्यादा ही सॉलिड करने के मूड में है ये। ओके, पहले ये फंसे हुए थे, पहले ये मेंटली ट्रैप थे, या तो थर्ड पार्टी हो सकती है, ये किसी और के साथ मैरिड थे, या कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस था, या इनको लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा। जब कोई इंसान मन में सोच लेता है कि नहीं हो पाएगा तो फिर उसे सब एक्सक्यूजेस दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब कोई इंसान सोचता है कि ये तो होकर रहेगा तो उसे अपनी डेस्टिनेशन दिखाई पड़ती है। ओके, तो ये पहले नेगेटिव थे तो गलत तरीके से अप्रोच करते थे, अब ये पॉजिटिव हो चुके हैं तो अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये चीज़ इनको पता चल गया है। तो जब आप विश फुलफिलमेंट हैं, जब आपके बिना रहना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये क्लियर हो चुके हैं, एंड जब क्लियरिटी मिल गई है तो डिसीजन भी ले चुके हैं। ओके, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। यस, क्योंकि ये जो है श्योर तो हैं, बट अभी भी थोड़ी सी स्टकनेस बाकी है, क्योंकि ये जो कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स का, मतलब ये सोच रहे हैं कि पहले आपसे माफ़ी मांगें, कि आपको डायरेक्ट कमिटमेंट दे दें। तो थोड़ा सा अभी ये लिटिल बिट अटके हुए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से मैरिज का कार्ड आ गया है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही चाहते हैं आपके साथ।
यस, हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड थे तभी भी, लेकिन अगर आपकी इनसे मैरिज नहीं हुई है तो ये आपके साथ शादी ही करना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आना चाहते हैं। बट इनको पता है, यस, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ का कार्ड आ गया है। इस वजह से भी ये अटके हुए हो सकते हैं, या इनको लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो किसी के साथ, या फिर ये भी हो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस वजह से या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे, वहाँ पर ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था। वहाँ पर अगर आपको फील होता है जैसे आपका पार्टनर आपसे लव नहीं करता है, आपको चीट किया एंड किसी और के साथ, क्योंकि टॉवर आया है, मतलब हो सकता है कि ये आपको घोस्ट करके चले गए थे, क्योंकि इनकी शादी तय हो गई थी। अब हो सकता है कि शादी इनकी मर्ज़ी से तय ना हुई हो, इनकी फैमिली ने किसी तरह का प्रेशर डाला हो। तो ये आपको बताएंगे आकर कि इन्होंने वहाँ पर सिर्फ कंप्रोमाइज़ किया था। इनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो कल भी आप ही थे एंड आज भी आप ही हैं। ओके, तो ये क्लियरिटी आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लियर हो जाना। अगर किसी का माइंड क्लियर है तो फिर वो डिसीजन ले पाएगा, लेकिन अगर माइंड में क्लियरिटी नहीं है तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पर रोमांस का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोगों की लाइफ में रोमांस एंटर होने वाला है, तो आप लोगों को उसका वेलकम करना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।